हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में अपराधियों के दिलों से पुलिस का डर खत्म होता जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते 24 घंटे में हत्या, किडनैपिंग और छेड़छाड़ जैसे कई मामले सामने आए। कुछ मामलों में पुलिस ने गिरफ्तारी भी की, लेकिन कुछ मामलों में अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन हत्या और लूट जैसी वारदातों को अपराधी बेधड़क अंजाम दे रहे हैं और उनके दिल से प्रशासन का खौफ बिल्कुल निकल गया है। बीते 24 घंटों में रोहतक, यमुनानगर, पानीपत में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले कई मामले सामने आए। सबसे पहले बात करते हैं रोहतक की। तो यहाँ शहर के राजेंद्र कॉलोनी में माँ बेटी की हत्या से सनसनी फैल गई। जिस कमरे में मां बेटी के शव मिले, वहीं से महिला का पति गायब मिला। घटना की सूचना पर सिटी थाना पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक PGI भेज दिया गया है और हत्या के कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। महिला के पति से पूछताछ के बाद ही हत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। पति पर ही हत्या करने का शक जताया जा रहा है। आज सवेरे हमें इतला मिली है लगभग 5 बजे के करीब कि भाई ऐसे एक लड़की और उसकी मदर का कत्ल हो गया। तो लड़की जब वहाँ मौके पे हम पहुँचते हैं, मौके पे जाकर देखा तो लड़की के मुंह से कुछ झाग आ रहे थे और जो उसकी मदर है सुनील, उसके मदर का नाम, उसके सिर में चोट लगी हुई थी। तो बाद में ये पता लगा कि ये इनके घर का कोई मैटर आपस में इनका चल रहा था, कोई डिस्प्यूट आपस में। पहले भी ये जो बंदा जिसमें संदीप नाम का जो आदमी है, इस पे इतना रहा कि ये 53 नंबर मुकदमा हमारा दर्ज हुआ था, जिसके अंदर ये आदमी घर से निकल गया था। इसकी गुमशुदगी का पहले मामला दर्ज है। इनका मियाँ बीवी का डिस्प्यूट चला हुआ था आपस में दोनों का। उसके चलते रह के कल इसने घटना को अंजाम दिया। उधर यमुनानगर में भी अपराधी बेखौफ हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यमुनानगर के चांदपुर में एक युवक की गुमशुदगी का मामला सामने आया था, लेकिन अब तफ्तीश में पता चला कि युवक की हत्या कर उसका शव नहर में फेंक दिया था। हालांकि इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी में ये भी पता चला कि युवक की हत्या प्रेम संबंधों के चलते की गई थी। तो अजीम है एक लड़का जो एक मेडिकल शॉप पे काम करता था। चांदपुर गांव है, हमारे थाना फरकपुर क्षेत्र में ये गांव आता है। तो 7 जनवरी को गायब हुआ था और इसके घर वालों ने इसकी गुमशुदगी की शिकायत दी थी। उनसे पूछताछ के बाद ये पता लगा है कि जो अजीम है उसकी 3 व्यक्तियों ने मिलकर हत्या कर दी थी। तो तीनों आरोपी जो गांव चांदपुर के ही रहने वाले हैं, उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। जो मर्डर है उसका कारण ये था कि जो अक्यूज है उनकी भांजी से मृतक के रिलेशन थे, जिससे वो नाराज थे अजीम से इस बात पे। तो इस कारण से उन्होंने इसकी हत्या की। हत्या करने के बाद जो अजीम की मोटरसाइकिल है वो उन्होंने नहर में फेंक दी और उसकी बॉडी को भी नहर में फेंक दिया। वही यमुनानगर से ही दूसरा मामला सामने आया, जिसमें चुनावी रंजिश के चलते 22 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। घटना जठलाना क्षेत्र के गांव पोटली की है, जहां खेतों से अपने भाइयों के साथ निकल रहे युवक अंकित पर पहले तो गाड़ी चढ़ाई और फिर धारदार हथियारों से कई युवकों ने हमला कर दिया। वारदात के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने 6 नामजद सहित करीब 11 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है। जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे पीछे गड्डी आई, एक बंदे की टांग में मारी, वो गड्डी वो खेत में गिर गया जी। बाकी 2 भाज गई, अंकित भी वहीं गिर गया। जितना फोन आने कहा भी हम अंकित का मारने और किसी का। तो कितने लोग थे जी वो? मैं थे 10-11 लोग, इसमें 6 लोगों की मान नुकसान है, बाकी 5 हैं जो मान नुकसान है। कौन कौन थे? 6, एक कमल पंडित था जिंदड़ेगा जी, एक राजेश, एक बाटभूषण, एक नरेंद्र। हमारे गाँव में। तो कैसे मारा जी? लोहे की राडा ले रहे थे, तलवार ले रहे थे जी, बिंडे ले रहे थे, गंडासी थी। ये गांव पोटली का अंकित नाम का लड़का है। इसकी रात हमारे पास 1 बजे करीब सूचना आई थी कि जिंदल हॉस्पिटल में एक लड़ाई झगड़े में चोटों के कारण मृत्यु हो चुकी है लड़के की।
हम गए थे वहाँ पर। उसके चाचे के लड़के ने, यशपाल ने, एक बयान स्टेटमेंट दी थी हमारे को। उसने बताया कि कल शाम को करीब 6 साढ़े 6 बजे करीब वो लोग सैर के लिए गांव से कच्चा रास्ता से होते हुए नदी की पटड़ी की तरफ जा रहे थे। तो वहाँ पर जब ये घूम रहे थे तो पीछे से इनके साथ पहले से लड़ाई है, कोई किसी रंजिश है। गांव के ही हैं 2-3 लड़के और बाहर के भी हैं। तो उन्होंने कार में आए, वो एकदम से सीधी टक्कर मारी इनको। सोहना में बदमाशों के दिल से कानून का डर बिल्कुल निकल गया है। यहाँ दिल्ली से मुंबई के लिए बनाए जाने वाले निर्माणाधीन हाईवे पर एप्को इंफ्राटेक कंपनी में बतौर प्रशासनिक अधिकारी प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत युवक को रात करीब 11:15 बजे एक अज्ञात कार सवार युवक ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी, जिस समय प्रोजेक्ट मैनेजर रोहित शर्मा तंचोली गाँव के पास साइट पर मौजूद था। अब रात में ड्यूटी पे जा रहा था तो कुछ लोगों ने 10-600 पे उन लोगों को रोक के पहले कुछ पूछे, बातचीत किए, उसके बाद मारने लगे। अच्छा। हमारे स्टाफ को। फिर वहाँ से जब फोन आया तो हम लोग पहुँचे तो वो लोग भाग चुके थे तब तक। मारने का कुछ रीजन बताया उन्होंने? नहीं, रीजन तो नहीं पता चला सर जी। और ये जो गोली मारी गई है ये क्या मामला है? तो सर ये समथिंग करीब 12 बजे के आसपास जी, 11:45 या 12 बजे के बीच में हुआ जी। वो इसके पहले भी 5-6 दिन पहले फायर किया था उस बंदे ने। फायर किया था यहीं पे? हाँ, उसी जगह पे। हाँ। जहाँ हुआ ये कांड उसी जगह पे। अच्छा। हाँ, उस टाइम भूपेंद्र सर थे, उनके ऊपर हुआ था फायर। अच्छा। अब कल हम लोग जब वापस चले गए, जब ये सब मैटर हुआ, झगड़ा हुआ, उसके बाद यहाँ आके चले गए खाने से, तो खाना खा रहे थे, उसी टाइम फोन आया सिक्योरिटी वाले का कि सर वो गाड़ी फिर से आई है। अच्छा। I-20 जी। तो वो लोग फिर गए तो सर वो बाहर ही थे उस टाइम पे, तो उनको फोन किया गया, वो पहुंचे तुरंत। जी। तो उसके बाद वो जैसे गेट के पास उसके पहुंचे, कांच डाउन करके वो तुरंत गोली मार दिया। उसको छाती में गोली लगी और उसको कंपनी के लोग एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गुड़गांव लेके आए और उनकी वहाँ पे डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया, जिसके संबंध में हमारी सदर पुलिस स्टेशन सोहना में केस रजिस्टर करके 302 और आर्म्स एक्ट के तहत हमने कार्रवाई शुरू की और बहुत ही थोड़े टाइम में एक ब्लाइंड मर्डर को लगभग 4-5 घंटे में ही हमारी क्राइम यूनिट सोहना ने और क्राइम टीम 40 ने मिलकर बड़ा बेहतरीन काम करते हुए उसको ट्रेस किया। उसमें जो शामिल था भीम सिंह नाम का आदमी, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया कि मेरी कंपनी के कुछ गार्डों से मिली भगत थी और उसके तहत मैं वहाँ आके और वहाँ का जो सामान था उसको चोरी करने का काम करता था। कल जब वो स्ट्रक्चर मैनेजर और उसकी टीम ने आके जब मेरे साथ मेरे को रोकने की कोशिश की और हमारी आपस में बहस हुई तो मैंने उस पर फायर कर दिया और उसमें उसकी मौत होगी, जिसके संबंध में गिरफ्तार करके उसको आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल हम उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। पानीपत में मनचलों के बढ़ते हौसलों को देखकर यही लगता है कि अब बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। घटना राजनगर की है, जहां 3 सगी बहनों को मनचले युवकों के भद्दे कमेंट का विरोध करना महंगा पड़ गया। जानकारी के अनुसार युवक हर रोज गली से गुजरने पर इन तीनों बहनों पर गंदी पप्तियां और भद्दे कमेंट कसते थे। जब आज एक बहन ने इसका विरोध किया तो मनचले युवकों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दिया। किसी तरह उनसे छूटकर युवती घर में जा घुसी तो मनचले भी घर में ही घुस गए और घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव में जब पीड़ित युवतियों की मां सामने आई तो मनचलों ने उसकी मां की भी पिटाई की। इतना ही नहीं, घर में और 2 बहनों के साथ भी उन्होंने मारपीट की। सभी घायलों को पड़ोसियों की मदद से पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बीते हफ्ते में प्रदेश में हत्या, लूटपाट और किडनैपिंग जैसे मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। अपराधी जुर्म करने से पहले न दिन देख रहे हैं न रात। प्रशासन का खौफ उनके दिल से बिल्कुल निकल गया है। ऐसे में सवाल यही है कि कैसे आमजन अपने रोजाना के कामों के लिए घर से निकलें, यहाँ तक कि वो अपने घर तक में महफूज रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।